दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी टीआरई 3 भर्ती परीक्षा की एग्जाम ली गई थी। ऐसे में काउंसलिंग का जिम्मा बता दें कि शिक्षा विभाग को मिला था। काउंसलिंग का डेट लगातार बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में आप सभी को मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले जो लेटर निकली थी काउंसलिंग को लेकर वह 16 दिसंबर, उसके बाद फिर 23 दिसंबर फिर किया गया। आपको बता दें कि कल्याण विभाग के लिए 7 जनवरी और एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले अभ्यर्थियों के लिए 9 जनवरी। लेकिन अभी जो अपडेट निकल के आ रही है वह तमाम अभ्यर्थियों के लिए कहीं न कहीं निराशजनक खबर है। बता दें कि आपकी काउंसलिंग की तिथि फिर से बढ़ने वाली है और काउंसलिंग कब होने वाली है यह आपको बताएंगे तो ज़रूर, लेकिन इससे पहले बताएंगे कि आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब होगा। उससे पहले एक और थोड़ा सा समस्या खड़ा करने वाली सवाल आ रही है कि जो गेस्ट टीचर को वेटेज अंक मिलने वाला था 25 मार्क्स मैक्सिमम, वह नहीं दिया गया था। तो अभ्यर्थी लगातार मैसेज कर रहे थे। हालांकि इसकी सूचना हम आपको 4 से 5 रोज़ पहले ही दे दिए थे कि आपको इसका जो रिज़ल्ट किस तरह से पब्लिश किया जाएगा। लेकिन आप सबों का जो एक डिमांड है कि सर फिर से इस पे वीडियो लाइए, तो आपको हम इस पे भी चर्चा करने वाले हैं कि पीएचडी का जो रिज़ल्ट है क्या फिर से जारी होगा। अगर जारी होगा तो क्या कम रैंक वाले अभ्यर्थियों को क्या इफेक्ट पड़ सकता है। कुल मिलाकर अगर बात करते हैं तो इस वीडियो में हम जानेंगे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बारे में, काउंसलिंग तिथि को लेकर और फिर से जो जारी, आपको बता दें कि एक तथाकथित बात है कि रिजल्ट जारी होगी टीआरई 3 पीएचडी का, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ एक प्रपत्र है मेरे पास जो कि आपको बीपीएससी टीआरई 3 में लगने वाली है, उसके बारे में भी हम जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे साथियों। इसके अलावा और अन्य कई खबर है कि कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि मेरा एडमिट कार्ड खो गया है। जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है उसके लिए क्या करें, और जो नए अभ्यर्थी थे इस बार जिसका मूल प्रमाण पत्र नहीं आया था, वे प्रोविजनल लगाए थे, या अन्य कोई डॉक्यूमेंट जो है जिसको अपलोड करने में दिक्कत हो गया था, सारा चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। फिलहाल चलिए आपको बताते हैं कि काउंसलिंग का डेट जो है वह कब नया किया गया है। आपको पता होना चाहिए काउंसलिंग जो है 9 से 16 जनवरी तक होना था, लेकिन फिर से अगर बता दें कि अभी तक डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया है। इस कंडीशन में देखा जाए कि जब तक डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा तब तक आपको काउंसलिंग की तिथि नहीं जारी हो सकती है एग्जैक्ट। देखिए, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट से पहले तो 3 बार तिथि जारी हुई, डेट जारी हुई, लेकिन सारा डेट फेल्योर होता नज़र आ रहा है। जब तक आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हो जाता है तब तक आपको बता दें कि 100% आपकी जो काउंसलिंग का डेट जो है वह फिक्स नहीं हो पाएगा। इसी कारण आप तमाम अभ्यर्थी मेल भी कर सकते हैं बीपीएससी को कि आप डिस्ट्रिक्ट अलॉट कीजिए जल्द से जल्द, है ना। या इसके अलावा आपको वाटरमार्क डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने में जो समस्या आई है, जो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बता दें कि व्हाट्सअप नंबर का जो और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा, और कमेंट पिन में भी आपको व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप से जुड़कर आपस में आप तमाम अभ्यर्थी बात कर सकते हैं। साथियों, अगर बात करते हैं नई काउंसलिंग तिथि की, या कहीं ना कहीं दुखद खबर है कि जो बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसकी काउंसलिंग की तिथि बढ़ने की आसार बताई जा रही है। हालांकि ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया गया है, लेकिन अखबार के माध्यम से ज़रूर बताया गया है। तो बता दें कि अखबार के माध्यम से बताया गया तो उसको आप सत्य ही मान के चलिएगा, है ना। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा तीसरे चरण में चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि बढ़ेगी। शिक्षा विभाग ने तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित आदेश शीघ्र जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें नई तिथि भी जानकारी दी गई है। नई तिथि की जानकारी मिली है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि 21 जनवरी से काउंसलिंग शुरू करने पर विचार चल रही है। ऐसा विभाग से जानकारी आया है कि 21 जनवरी से काउंसलिंग जो है वह जारी होने की सूचना आ रही है। मालूम हो कि अपरिहार्य कारणों से काउंसलिंग की तिथि बढ़ाने का विभाग ने निर्णय लिया है। शिक्षक की काउंसलिंग स्थगित। अब आ जाते हैं हम यह कल्याण विभाग वाले के लिए। इससे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट का यह खबर था। अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों के लिए विद्यालय अध्यापक टीआरई 3 और प्रधान अध्यापक भर्ती परीक्षा के आधार पर बीपीएससी द्वारा अनुसूचित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग स्थगित कर दी गई थी। जैसा कि आप सभी को पता है 7 से 11 तक होने वाली काउंसलिंग भी स्थगित कर दी गई थी, जो कि लेटर के माध्यम से आपको सूचना भी मिल गया था।
अगर साथियों हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बहुत से अभ्यर्थी का लगातार कमेंट रहा है और आपका क्या दिक्कत है, आप ज़रूर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। बता दें कि एक सूचना मिली है जिसमें बताया जा रहा है कि जिस भी अभ्यर्थी का मूल प्रवेश पत्र खो गया है, मूल प्रवेश का मतलब पत्र का मतलब समझ रहे हैं आप, कि आपका मान चलिए कि एडमिट कार्ड है ना, जो आप एग्ज़ाम हॉल में लेकर गए थे, उसमें दो चीज़ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका मूल है। एक तो आपको उस पर स्टिकर लगा होगा 100%, और नीचे जिस भी डेट में आप एग्ज़ाम दिए थे उस डेट में आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पर होगा, और आपको यहाँ पर इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा। अगर आप 2 एग्ज़ाम दिए थे तो आपके पास 2 एडमिट कार्ड हो सकता है, कि हो सकता है या एक भी हो सकता है। तो दूसरे एग्ज़ाम में आपको बता दें कि यहाँ पर आपका साइन, यहाँ पर इन्विजिलेटर का साइन। तो इस तरह से इस तरह से अगर बताया जाए तो यह उसको मूल कॉपी माना जाएगा, मतलब जो है मूल एडमिट कार्ड माना जाएगा। तो वह मूल होना चाहिए एडमिट कार्ड, मतलब जो है मूल प्रवेश पत्र होना चाहिए। अगर मूल प्रवेश पत्र नहीं है आपके पास, अगर खो गया है, तो उस स्थिति में शपथ पत्र लेकर काउंसलिंग कराई जा सकती है। आपको बता दें कि उसके बाद सेकेंड नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं कि मूल प्रवेश पत्र पर वीक्षक का हस्ताक्षर नहीं होना। अभी तो आपको हम बताएं कि अगर मान के चलिए कि आपका जो मूल प्रवेश पत्र है, अगर उस पर वीक्षक का हस्ताक्षर नहीं है, एग्जाम हॉल में जो वीक्षक थे उसका हस्ताक्षर नहीं है, तो उस स्थिति में भी आपको शपथ पत्र पर एफिडेविट बनवाना होगा। उसके बाद देखिएगा तीसरे नंबर में आपको दिख रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शैक्षणिक सत्र 21-23 एवं 22-24 का डीएलएड का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। जो मूल सर्टिफिकेट है वह निर्गत नहीं किया गया है। उस कंडीशन में है ना, अभ्यर्थी अपलोड भी नहीं कर पाए हैं, तो आपको जो है अंक पत्र के आधार पर काउंसलिंग कराई जा सकती है। बता दें कि अंक पत्र के आधार पर आपको काउंसलिंग कराई जा सकती है। और इससे आपको यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो अभ्यर्थी जनवरी में सीटेट पास किए हैं, जनवरी 2024 में, है ना, उसका बता दें कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट ओरिजिनल जो डिजीलॉकर पर है वह नहीं आया था। सेम कंडीशन यही है, 3 नंबर वाला कंडीशन, उसका भी जो है जो वेब कॉपी है उससे काउंसलिंग कराया जाएगा। हालांकि उसका अभी आ चुका है, आप दोनों लेकर जाइएगा और जो भी मांगेगा आप वह दिखा दीजिएगा। साथियों, अगर बात करते हैं कि बीपीएससी के द्वारा ही एग्जाम ली गई थी प्रधान शिक्षक की, और प्रधान शिक्षक का काउंसलिंग का डेट जो है वह कुछ इस तरह से निर्धारित किया गया है। उसी में यह नोटिस दिया गया था जो कि आप तमाम TRE 3 अभ्यर्थियों के लिए भी था। आगे देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए उक्त समाधान का अनुपालन करते हुए प्रधान शिक्षक हेतु ऐसे अभ्यर्थियों जिनकी काउंसलिंग अपूर्ण रही है उसकी काउंसलिंग निर्धारित तिथि 8/1/2025 से 9/1/2025 तक कराई जाए। मतलब कि जिसका काउंसलिंग नहीं हो पाया है उसको 8 से 9 के बीच में करा लिया जाएगा। साथियों, इस तरह से आपको बता दें कि यह मूल प्रवेश पत्र को लेकर जो अपडेट थी वो आपको हम बता दिए। उसके बाद साथियों अगर हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की, देखिए आपके सामने जो ये लेटर दिख रही है यह TRE 2 का ही है, आप इस पर क्वेश्चन मत कीजिएगा, है ना, हम बार बार बता देते हैं, जो भी होता है क्लियर आपको हम वीडियो में बताते हैं। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर अभ्यर्थी लगातार सवाल क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे साथ कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी। तो वहाँ से हम आपको बताएं कि वहाँ पर हम तमाम अभ्यर्थियों का जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि एक दिन में लगभग 2 से 3 हज़ार कमेंट रहता है, तो रिप्लाई देना शायद मुश्किल होता है। तो हम हालांकि 1-2 दिन में सबका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, या वीडियो बनाकर ही सबका कमेंट का रिप्लाई दे देंगे, आप इसको लेकर थोड़ा सा घबराइएगा नहीं। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर जो खबर आ रही है, अगर काउंसलिंग 21 से स्टार्ट होती है, यह भी अनुशंसित डेट है, यह भी आपको आगे बढ़ सकती है, जिस तरह से 3 बार डेट बढ़ चुका है ना। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट अगर 15 तक हो जाती है, हालांकि मुझे खबर आई है कि 15 जनवरी तक आपको सभी वर्ग का 1 to 5, 6 to 8, 19th, 11th, 12th का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा, विभाग कार्य कर रही है, तो 21 जनवरी को आसानी से काउंसलिंग हो पाएगा। तो इस तरह से अपडेट थी, है ना। साथ ही आपको बता दें कि आगे जो काउंसलिंग को लेकर डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा वह कुछ इस तरीके से होगा। जैसे कि देख सकते हैं कि हिस्ट्री वाले अभ्यर्थी 11th 12th का जो है यह काउंसलिंग का मतलब जो है ये डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का लेटर है। इसमें देखिएगा तो आप देखिएगा कि 3 कॉलम है, एक कॉलम तो आपको सीरियल नंबर है, फिर रोल नंबर है, फिर अभ्यर्थी का डिस्ट्रिक्ट नेम है। तो अगर आपके रोल नंबर के साथ मान के लिए कि आपका रोल नंबर यहाँ पर 28 नंबर में 10, 24, 44 है और आपका पश्चिमी चंपारण है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर अलॉट किया गया है, तो आपको पश्चिमी चंपारण में काउंसलिंग होगा और उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका ज्वाइनिंग भी होने वाला है। तो साथियों इस तरह से आपको बता दें कि यह डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर खबर थी।
बता दें कि काउंसलिंग जो है आपको 5 चरण में होने वाला है, और 5 चरण में जो काउंसलिंग होगा मतलब 5 स्लॉट में, है ना, एक दिन में 5 स्लॉट होगा, तो उस स्लॉट की जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से मिलेगी। जब भी काउंसलिंग होगी उससे 1 या 2 दिन पहले या 1 दिन भी पहले आपको एक मैसेज मिलेगी जो इस फॉर्मेट में होगा, जो कि आपको बता दें कि हेड टीचर हेड मास्टर का जो काउंसलिंग हुआ था कुछ इस तरीके से ही था। इसमें मैसेज जो आया था, यू हैव बीन टैग्ड बाय DPO SSA फॉर काउंसलिंग ऑफ हेड टीचर। इतना डेट था, इतना डेट को काउंसलिंग हुआ था। योर काउंसलिंग विल स्टार्ट एट इतने AM मतलब 11 AM इतना डेट को एट DRCC जो आगे है बेगूसराय, प्लीज़ अटेंड द काउंसलिंग। इस तरह से मैसेज आया था। और कुछ इस तरीके से आपका भी मैसेज आ सकता है, यू हैव बीन टेग्ड बाय DPO SSA फॉर काउंसलिंग ऑफ स्कूल टीचर, डेट यहाँ पर ऑन इतना डेट को, है ना। योर काउंसलिंग विल स्टार्ट एट 2 PM एट DRCC सुपौल, मतलब अगर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट में होगा उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर नाम लिखा रहेगा। आगे देखिएगा, प्लीज़ अटेंड द काउंसलिंग, इस टाइप से आपको मैसेज आने वाली है। यह जो मैसेज आपको हम सेम इसका कॉपी कर दिए हैं, है ना, इसी का कॉपी यह मैसेज है, इसी का कॉपी या मैसेज का स्क्रीनशॉट है, आपको हम बता दें, जोड़ी वाली जानकारी है। हालांकि यह जो अभ्यर्थी हेड मास्टर हेड टीचर के काउंसलिंग कराए थे, है ना, उसका यह ओरिजिनल कॉपी है जो उसको मैसेज आया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साथियों, अब मेरे पास जो अपडेट अभी है एक प्रपत्र को लेकर, और एक बता दें कि साथियों आपको वही जो अभ्यर्थी लगातार हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर जो PGT वाले का जो फिर से रिजल्ट देने की चर्चाएं चल रही है, क्या उसकी रिजल्ट आने पर जो अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है उस पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो बता दें कि उस पर इफ़ेक्ट ज़रा सा भी नहीं पड़ने वाला है। हालांकि विभाग को इस पर सोचना चाहिए कि यह केस का सुनवाई इससे पहले हुआ था और आदेश भी दिया गया था, है ना। जो केस नंबर है इस पर आप देख सकते हैं, SLP नंबर, और इसमें बताया गया था कि 6 विषय हैं। एक तो आपको बता दें कि इंग्लिश और मैथ्स, उसके बाद देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, और उसके बाद जो है प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र, इस तरह से 6 सब्जेक्ट। इस गेस्ट टीचर के लिए अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम 25 अंक मिलना था और मिनिमम 1 वर्ष के लिए 5 अंक मिलना था। तो उसके अकॉर्डिंग बता दें कि साथियों कि गेस्ट टीचर वाले को जो एक्स्ट्रा वेटेज है वह नहीं दिया गया था। तो अभ्यर्थी अपील किए, और फिर से जो न्यूज़ 18 का जो खबर है रजनीश कुमार के द्वारा, उनके द्वारा बताया गया कि फिर से आपको बता दें कि 492 अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी होगा, और इस रिजल्ट से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो चुके हैं, इसका अलग से रिजल्ट बनाया जाएगा। तो इसको लेकर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ अभ्यर्थी चार्ट किए हैं रजनीश जी से, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, है ना, और इसको पढ़ने के बाद हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बेचैनी दूर हो जाए। साथियों आप समझ लिए कि इस तरह से जो भी अपडेट थी हम आपको दे दिए। उसके बाद देखिएगा कि BPSC के द्वारा जो भी बहाली की जाती है, हालांकि आपकी बहाली अभी शिक्षा विभाग के द्वारा की जा रही है, मतलब काउंसलिंग, है ना, रिजल्ट BPSC के द्वारा दिया गया है। तो BPSC के द्वारा जो अमूमन काउंसलिंग कराई जाती है तो उसका एक प्रपत्र 1 है मेरे पास, जो कि आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसी तरह से आपको प्रपत्र भरना है, आपको बता देते हैं। आपको प्रपत्र जो ब्लू और ब्लैक पेन से भरना है, दोनों में से कोई एक से। और यहाँ पर देखिएगा कि विज्ञापन संख्या आपको 22/2024 जो है, विभाग कौन सा है और अनुक्रमांक आपका क्या है। यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना है जो आप फॉर्म भरते समय दिए थे, एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय। यहाँ पर आपका नाम लिखना है ना। फिर आगे देखिएगा तो आपके पिता का पूरा नाम, फिर माता या पति की वार्षिक आय यहाँ पर लिखनी है। इस तरह से देखिए ना, यहाँ पर जो भी लिखा गया है इसको आपको फिलअप करना है। आप इसको अच्छे से पढ़ के फिलअप कर सकते हैं। और फिर आपका डेट ऑफ बर्थ और प्रमाण पत्र का छाया प्रति, मतलब डेट ऑफ बर्थ जहाँ से आप बता रहे हैं कि मान चलिए आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में होगा, या कहीं भी अगर आप आधार कार्ड से बता रहे हैं तो वहाँ पर एक अनुलग्न करना पड़ेगा छाया प्रति, हालांकि मैट्रिक का ज़्यादा वैलिड होता है। उसके बाद देखिएगा कि आपका उम्र कितना है, यहाँ पर वर्ष मास और दिन में पूछा जा रहा है। 1 अगस्त 2017 को उम्र, यहाँ पर यह देखिए यह प्रपत्र का एक फॉर्मेट है, यह एग्जैक्ट प्रपत्र नहीं है। यह बात आपको हम पहले क्लियर कर देते हैं इसी वीडियो में। आगे देखिएगा आपका जो करस्पेंडिंग एड्रेस है, पत्राचार का पता, फिर यहाँ पर परमानेंट एड्रेस भी मांगा जाएगा। उसके बाद है घर का ज़िला, फिर यहाँ पर
जो भी है इसको आप पढ़ के पढ़ सकते हैं। साथियों, इस तरह से 2-3 पेज का जो है यह प्रपत्र है, इसको आप चाहे तो आसानी से पढ़कर भर सकते हैं, है ना। और यह प्रपत्र आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इसके बाद कोई नया अपडेट अभी तक नहीं आई है। जो भी नया अपडेट आएगी हम आपके साथ साझा करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। साथियों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में अभी तक बने हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।